तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम चैनमो और कैप्टन को एक साथ देखते हैं। तो चैनमो कहता है कि कैप्टन, मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे अपने साथ लेकर ही जाएंगे। और फिर हम उन दोनों के एक स्पेसशिप में देखते हैं जो यहाँ से उड़ान भर रही होती है वाइल्ड स्टार जाने के लिए। और फिर हम उस स्पेसशिप को देखते हैं जो सोलर प्लेनेट से बहुत ही दूर निकल आती है और एक वार्म होल में एंटर कर जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम चैनमो को देखते हैं जो नींद से उठता है और अपनी आंखें खोलता है और वो आसपास देखता है तो कोई भी नहीं होता और कहता है कि लगता है कि मैं जल्दी उठ गया हूँ। और फिर वो अपने कैप्टन के बॉक्स को हाथ लगाता है और कहता है कि कैप्टन जल्दी उठ जाइए, हम पहुंच गए हैं। तो फिर चैनमो कहता है कि मुझे सबसे पहले जाकर चेक करना चाहिए कि हम कहां और कौन से प्लेनेट पर लैंड हुए हैं। तो फिर वो जब चेक करता है तो उसे पता लगता है कि वो वाइल्ड स्टार प्लेनेट पर ही लैंड हुए हैं और उनका स्पेसशिप एक जगह पर फंसा हुआ है और उस पर बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी पड़ी हुई है। और तभी चैनमू टेंशन के मारे घबरा जाता है और कंप्यूटर पर डेट को चेक करने लगता है कि आज कौन सी डेट है और हमें यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा। तो फिर वो जब डेट को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसे यहाँ पर आए हुए 150 साल हो गए हैं। तो भाई लोग ये सुनकर इस बंदे की टांगे कांपने लग जाती हैं कि 150 साल से हम इस जगह पर हैं। यार भाई लोग, वो बात अलग है कि 150 साल सुनकर मेरी खुद की टांगे कांपने लग गई थी। और तभी हम एक क्रीचर को देखते हैं जो चैनमू के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो चैनमू से देखकर डर जाता है और वहां से भागने लग जाता है, मगर वो क्रीचर उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे लगा रहता है। और तभी चैनमू एक कमरे के अंदर जाकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेता है। और तभी वो अपने आसपास क्रीचर के पैरों के निशान और धब्बे देखता है और वो कहता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा। और तभी वो एक एक करके अपने सभी टीममेट के बॉक्सेस को चेक करने लगता है और उनको उठाने लगता है, मगर उसे पता लगता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होता और वो सब लोग मर गए होते हैं। और तभी वो एक कमरे के पास जाता है जिसके अंदर गन्स वगैरह पड़ी होती हैं, मगर वो कमरे का डोर ओपन नहीं होता। तो चैनमो कहता है कि अन्नी के अभी तुझे परमिशन की पड़ी है, यहाँ पर मेरी जान पे बनी हुई है। और तभी चैनमो को दूसरी तरफ मैकेनिकल टूल का कमरा नजर आता है तो वो उसके गेट को ओपन करता है तो उसका गेट ओपन हो जाता है और कहता है कि चाहे मेरे पास गन नहीं है लेकिन मेरे पास मेरे मैकेनिकल टूल्स तो है ना। और फिर वो उन्हीं सभी टूलों को अपने पास लेकर बड़े स्टाइलों से निकलता है और कहता है कि अब बाजा क्रीचर, अब मैं देखता हूँ तू क्या करता है। और फिर हम उस क्रीचर को देखते हैं जो चैनमू पर हमला करने के लिए आ जाता है। तो चैनमू अपनी एक टूल गन में एक कील को डालकर उस पर शूट कर देता है जिससे वो क्रीचर थोड़ा सा जख्मी हो जाता है मगर मरता नहीं है। और फिर हम चैनमू को देखते हैं जो दोबारा से टूल गन में कील को भरने वाला होता है कि क्रीचर उसको पकड़ लेता है। तो चैनमू कहता है कि मोटे सांड छोड़ दे मुझे वरना तेरी बॉडी को ड्रिल मशीन से छल्ली छल्ली कर दूंगा। और तभी वो जल्दी से अपनी गन को पकड़ता है और उसके अंदर कील भरकर सीधा क्रीचर पर शूट कर देता है जिसकी वजह से वो क्रीचर वहीं पर मर जाता है। खत्म, टाटा बाय बाय। और तभी हम उसी वक्त एक और क्रीचर को देखते हैं जो सीधा आकर चैनमू को पकड़ लेता है और वो क्रीचर चैनमू को जान से मारने वाला ही होता है कि चैनमू की आइज ब्लू हो जाती है और उसके अंदर की पावर एक्टिवेट हो जाती है। और फिर हम एक चीज को देखते हैं जो उड़ते हुए सीधा चैनमू के पास ही जा रही होती है और तभी वो चीज सीधा जाकर चैनमू को टच करती है जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तो फिर चैनमू कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, ये स्पेसशिप गिरने वाली है। और तभी वो स्पेसशिप के ऊपर से जंप कर देता है और फिर चैनमू जब उठता है तो हम उसके जख्म को देखते हैं जो खुद ही रिकवर हो जाता है। और फिर हम चैनमू के पीछे एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि कौन हो तुम, हिलना मत अपनी जगह से। मगर तभी वहां पर एक और क्रीचर आ जाता है जिसे देखकर चैनमू डर जाता है और पीछे गिर जाता है। फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो उस क्रीचर को गोली मारकर जान से मार देता है। और फिर हमें उस बंदे की शक्ल को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि एक रोबोट होता है और वो कहता है कि इंसान, तुम यहाँ पर कैसे, तुम लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ तबाही होती है और कुछ नहीं होता, हर जगह पर क्रीचर ही क्रीचर होते हैं। और फिर हमें कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है और साल 21,083 चल रहा होता है और हम चैनमू को देखते हैं जो खाना लेने के लिए आया होता है और उसके पीछे क्रीचर लग जाते हैं तो वो वहां से भागने लग जाता है। और तभी वो जाती दफा एक बम को क्रीचर के दरमियान फेंक जाता है जिसकी वजह से वहां ब्लास्ट हो जाता है और सभी क्रीचर मर जाते हैं और कहता है कि मैं हूँ ही मैकेनिकल इंजीनियर। और तभी हम एक बड़े क्रीचर को देखते हैं जो चैनमू के पीछे लग जाता है जिसकी वजह से चैनमू का एक्सीडेंट हो जाता है। तो चैनमू कहता है कि एक गंदे कीड़े, अगर मेरी बाइक को कुछ खरोच आई ना तो तुझसे साफ करवाऊंगा। और तभी हम उस क्रीचर को देखते हैं जो चैनमू को देख लेता है और उस पर अटैक करने के लिए आता है, मगर चैनमू जल्दी से वहां से भागकर एक जगह पर जाकर छुप जाता है और फिर वो एक पिलर के पीछे उसका इंतजार करने लग जाता है और कहता है क्या बच्चू, आज दो दो हाथ हो ही जाएं। मगर जब वो अपने ऊपर देखता है तो वो क्रीचर उसके ऊपर होता है और कहता है कि तेरी ऐसी की तैसे, और उस पर फायर करने लग जाता है। मगर उस क्रीचर को इस गोलियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो चैनमू भागकर अंदर जाकर छुप जाता है और फिर चैनमू कहता है कि आजा अंदर, तेरा मैं इंतजाम करता हूँ। और तभी वो उसकी तरफ एक ग्रेविटी जेल बॉल को फेंक देता है तो वो क्रीचर जब अंदर आता है तो वो ग्रेविटी जेल एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से क्रीचर हवा में लटक जाता है। और फिर चैनमू कहता है कि हाँ बे, अब बता, पहले तो बड़ा उछल रहा था, अब क्या हुआ। और फिर चैनमू अपने चाकू से उस क्रीचर की बॉडी पर अटैक कर देता है जिससे उस क्रीचर को तो कुछ भी नहीं होता लेकिन उल्टा चैनमू ग्रेविटी जेल में फंस जाता है।
और तभी वो क्रीचर चेनमू को पकड़ लेता है और उसको मारने वाला ही होता है कि चेनमू खुद को बचा लेता है। और तभी चेनमू को अपने पास ग्रेविटी जल का रिमोट नजर आता है, तो वो उसको पकड़ कर दबा देता है, जिससे ग्रेविटी जल की रेज ऑपोजिट हो जाती है और क्रीचर सीधा दीवार से जाकर लगता है। और तभी उसके अंदर सरिये घुस जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर चेनमू उठकर स्टाइल मारने लग जाता है कि अब उछल, अब क्यों नहीं उछलता, पहले तो बड़ा स्पाइडरमैन बन रहा था। और कहता है कि ये मत भूलना कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और फिर चेनमू वहां से जाने लगता है, तो तभी उसके पास एक रोबोट आता है जिसका नाम चूजा होता है। और चेनमू कहता है कि आ गए तुम, अब मुझे एक बात बताओ, जब भी मेरी फाइट होती है और तुम फाइट के दौरान भाग क्यों जाते हो और जाकर कहीं छुप जाते हो, और आज तो मैं मरते मरते बचा हूं और तुम अब आ रहे हो मेरे सामने। और कहता है कि चलो अब मेरे साथ चलो, हमें अब अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलने जाना है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम चेनमू को उसकी कैप्टन की ग्रेव के पास देखते हैं, तो चेनमू कहता है कि कैप्टन आप कहाँ चले गए हैं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। और कहता है कि कैप्टन आपको पता है कि इस वर्ल्ड में मैं सिर्फ एक अकेला बंदा हूँ, काश हमें वो ब्लैक क्रिस्टल कभी मिला ही ना होता और ना हम सर्च करने के लिए इस वाइल्ड स्टार प्लेनेट पर आए होते, तब कैप्टन आप मेरे साथ होते और मेरे टीममेट भी मेरे साथ होते, तो आज मुझे इस प्लेनेट पर लेवार्सों की तरह सर्वाइव ना करना पड़ता। और कहता है कि कैप्टन आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा, हमें एक हवाई जहाज मिल गया है, लेकिन वो थोड़ा सा रिपेयर होने वाला है, मगर आपको तो पता ही है ना, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अब मैं आपसे रोज रोज मिलने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी ही चला जाऊंगा, मैं आपसे अब आखिरी दफा ही मिलने के लिए आया था। और फिर चेनमू वहां से चला जाता है और तभी वो एक बंदे को फोन करता है और कहता है कि कमांडर बेस की क्या सूरत हाल है, तो जिस पर कमांडर कहता है कि सब कुछ ओके है। तो चेनमू कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ। और फिर हमें प्लेनेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो किसी से फाइट कर रही होती है, और तभी वो स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और वाइल्ड स्टार प्लेनेट पर आकर गिरने वाली होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक और बोट को दिखाया जाता है जिसका नाम बॉक्सर होता है। और तभी बॉक्सर देखता है कि उसके सामने कोई चीज क्रैश हुई है, तो वो उसको देखने के लिए चला जाता है। और फिर हमें बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम चेनमू और कमांडर को देखते हैं। कमांडर और कोई नहीं बल्कि वो रोबोट ही होता है जो सबसे पहले चेनमू को मिला था। और तभी वो स्पेसशिप को रिपेयर करने का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। और फिर चेनमू आसमान में देखता है और कहता है कि ये आसमान में लाइन कहां से आ गई। तो कमांडर कहता है कि अभी अभी एक अनआइडेंटिफाइड स्पेसशिप क्रैश हुआ है और वो हमसे ज्यादा दूर नहीं गिरा। तो चेनमू कहता है कि चलो फिर देख के आते हैं, हम रात होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। तो फिर चेनमू और कमांडर अपनी फ्लाइंग बाइक पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। सो गाइस, आज का हमारा जी एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं, तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और मेरे चैनल का लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दे देना होगा, जहां तुम लोग बच्चियां सेट करने की बातें करते रहते हो। मुझे सब पता है, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.